हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसके डिफिनेशन, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। आज इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के ये दोनों के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड आपका नेचुरल अकरिंग केमिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, नेचुरल अकरिंग मतलब नेचर में पाया जाने वाला केमिकल कंपाउंड होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से मिलता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी और मराइजेशन मीन्स होता है पार्ट ऑफ यूनिट, मतलब बहुत सारे पॉलीमर को मिला करके या फिर यूनिट को मिला करके हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बनते हैं तीन पार्ट से, नाइट्रोजिनस बेस और ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर और फास्फोड ग्रुप। ठीक है, ये तीन पार्ट को मिला करके हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए क्या करते हैं, ये बहुत बड़े सोर्स होते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, जो डीएनए के खोज किए थे उनका नाम है जे फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, इन्होंने 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज किया था। अब हम लोग इसके न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट देख लेते हैं, किसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये बहुत वेरियस जो सेलुलर फंक्शन होते हैं ये सब परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन यही होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको ये कैरी करते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये तीन पार्ट से बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड, और ये आपस में ईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम लोग इसके जो भी क्लासिफिकेशंस है न्यूक्लिक एसिड्स का उसका जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले उसका एक ही क्लासिफिकेशन है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, तो आपके न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड से या फास्फेट ग्रुप से आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक है, अब आपका जो ये न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनता है, तो आपका नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से आपका न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, बरोबर। अब हम लोग फास्फोरिक एसिड का जो PO4 होता है, PO4 से ही ये फास्फोरिक एसिड निकल जाता है। अब ये नाइट्रोजिनस बेस कैसे बनते हैं, कौन कौन से इसमें घटक होते हैं, तो प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है। हमारे सिलेबस में प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में जिक्र किया है, इसलिए हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रक्चर तो सबका देखना पड़ेगा। और शुगर क्या होते हैं, शुगर में राइबोज शुगर होते हैं और डीऑक्सीराइबोज होते हैं। डी मतलब रिमूवल ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूवल हो जाए, हम बहुत आपको आसानी से बताएंगे कि राइबोज शुगर से ऑक्सीजन कहाँ पे रिमूव हो रहा है और कैसे वो डीऑक्सीराइबो हो जा रहा है और कैसे वो राइबोज हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो प्यूरिन बेस होते हैं इसमें दो होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होते हैं इसमें तीन होते हैं। इसमें जो तीन होते हैं उसका नाम है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से इसका हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड्स में डिवाइड है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड्स में है, तो ये आप समझिए ये आपका राइबोज शुगर है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद फास्फेट ग्रुप, उसके बाद नाइट्रोजिनस ग्रुप, मतलब न्यूक्लियोसाइड्स बोल रहा हूँ। ये आपका है नाइट्रोजिनस ग्रुप, ये आपका है शुगर मॉलिक्यूल्स और ये आपका फास्फेट ग्रुप। इन तीनों से मिलकर के आपका न्यूक्लिक एसिड बनाया। तब जब हम लोग ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनाया, तो आपका न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट ग्रुप से। मान लीजिए अगर यही मैं फास्फेट ग्रुप अगर मैं बंद कर दूं तो आप ये क्या कहेंगे, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। ठीक है, और वही मैं अगर आपका ये मैं हटा दूँ और ये हटा दूँ इसका ये बेस, तो आप क्या कहेंगे, तो ये आपका फास्फेट ग्रुप से लिखा जा रहा है। इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट ग्रुप से आपका न्यूक्लियोटाइड्स बना है। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स का जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स में जो न्यूक्लियोसाइड्स है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपको इसी स्ट्रक्चर से आपको
ये फास्फेट ग्रुप आपको हटा देना है, आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। और फास्फेट ग्रुप कैसे करेंगे, आपको ये पूरा न्यूक्लियोसाइड्स आपको हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से अब न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेस और शुगर बेस आते हैं, ठीक है। अब इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर बेस में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है, अगर हम लोग जब नाइट्रोजनस बेस आता है तो मतलब हम लोग को अभी ये शुगर मॉलिक्यूल भी हटा देना है। जैसे ही हम लोग शुगर मॉलिक्यूल हटाएंगे, जो बचा हुआ जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। तो ये जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन में, तो जो प्यूरिन होता है ये आपका 2 कार्बन रिंग होता है और जो पिरिमिडिन होता है ये सिंगल कार्बन रिंग होता है, ठीक है। जो प्यूरिन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी डबल ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर इसमें तो एडेनिन में तो कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन पिरिमिडिन में एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिखाई देता है। अब ये प्यूरिन और ये प्यूरिन में जो एडेनिन और ग्वानिन है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आपने जो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स में आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है सेम यही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। और एडेनिन में क्या बनता है, इसके सेकंड वाले में आपको ये वाली बॉन्ड हटाकर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है और इसके जगह पर आपको NH2 लगा देना है और इसके जगह पर आपको O कर देना, बाकी ये वाला आपका इसमें सेम रहेगा। तो एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ये इसके साथ कोरिलेट करेगा और ये इसके साथ कोरिलेट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ग्वानिन का याद रखना है कि इसके ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर NH रहेगा, यहाँ पर जो NH2 था उसके जगह पर आपको NHO डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद ये सिंगल कार्बन रिंग है तो इसके बाद आपको इधर कुछ डालना ही नहीं है, इधर CH3 लगा देना है, इसके इधर आपको H लगा देना है, ये आपका थायमिन बन गया। अब इसी तरह से आपको साइटोसिन बनाना है तो साइटोसिन आपके एडेनिन से रिलेट करता है। मतलब इसके ऊपर अगर आपका NH2 रहेगा तो इसके ऊपर भी आपका NH2 रहेगा, इधर H है तो आपको इधर O कर देना है, मतलब सब में आपको O लगाना है इधर। उसी तरीके से इसमें अब ये सिंगल कार्बन रिंग है और ये डबल कार्बन रिंग है। अब आपको यूरेसिल कैसे करना है, तो यूरेसिल आपका थायमिन की तरह होगा, मतलब डबल ऑक्सीजन। इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जो इसमें आप लगा रहे थे थायमिन और इसमें CH3, ये CH3 इसमें और उसमें नहीं रहेगा, इसमें CH3 रहेगा और इसमें आपका सिर्फ H रहेगा। यही मेजर डिफरेंस होता है यूरेसिल और थायमिन में, ठीक है। अब हम लोग शुगर का देख लेते हैं कि शुगर बेस जो है इसका कैसे स्ट्रक्चर बना है। तो आपको इस शुगर जो भी है पेंटोज शुगर होते हैं, इसमें सिर्फ 5 कार्बन का रिंग होता है और ये हेक्सकोज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले एक ऑक्सीजन लगा के आप पेंटोज शुगर बना लीजिए, OH, ठीक है। ये राइबोज हैं, लेकिन डी राइबोज कैसे होंगे, डीऑक्सीराइबोज। तो इसमें से आपको ये ऑक्सीजन ये रिमूव कर देना है, आपका ये हो जाएंगे डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। यही इसमें सिर्फ मेजर डिफरेंस है और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बनाने का विधि पता चल गया होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार फिर से हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। ये है, इसमें से अगर ये पेंटोज है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका फास्फेट ग्रुप है। इसको बंद करेंगे तो आपका न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा और इसको बंद करेंगे तो आपका फास्फेट ग्रुप बन जाएगा और ये सब मिलाकर आपका न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है। अब न्यूक्लियोसाइड्स जब आप इसको बंद किए तो न्यूक्लियोसाइड्स बना है और जब आप इन दोनों को बंद करेंगे तो फास्फेट बन गया है। अब न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शुगर बेस और नाइट्रोजनस। अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपका ये जो बचेगा ये नाइट्रोजनस चला जाएगा और इसको आप बंद करते हैं और ये सिर्फ इसको ओपन करते हैं तो आपका ये शुगर बेस में चला जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और शुगर के भी 2 पार्ट होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब प्यूरिन के 2 पार्ट होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। यार ये कैसे DNA में कैसे अटैच रहते हैं, तो एडेनोसिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक। आपको वीडियो मेरी पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।